प्यार करते हैं आपसे, ये है टॉपिक और उनकी एनर्जी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, 5। देखते हैं ओरेकल के कार्ड्स क्या कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। आज वैसे 2 नए डेक आए हैं लव मैसेजेस के, कल से वो रीडिंग में ऐड हो जाएंगे। ये रहा मैसेज। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ सपने हैं जो इन्हें काफी ज्यादा डरा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये जो कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से शायद ये पर्सन नाइटमेयर से गुजर रहे हैं। मतलब अचानक से कुछ डरावने सपने ऐसे आते हैं जिसकी वजह से ये ठीक से शायद सो नहीं पा रहे हैं और डर के शायद रात को आधी नींद से जाग जाते हैं और फिर उन्हें जितने भी बुरे ख्याल आते रहते हैं उसकी वजह से सो नहीं पाते। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं और शायद ये डर जो उन्हें सता रहा है वो है आपको खोने का। मतलब जब भी होता है ना ज़िंदगी में, हम किसी से बहुत प्यार करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार जब वो लेवल क्रॉस करने लगता है तब हम खुद से भी ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं। खुद को भूल जाते हैं, इस कदर का प्यार होता है वो। और ऐसी एनर्जी में उस पर्सन को लेके जब थॉट्स ज़्यादा रहते हैं माइंड में तो ऑब्वियसली अच्छे बुरे दोनों थॉट्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक डर ज़्यादा हावी होने लगता है दिल के ऊपर कि हम उसको कहीं खो ना दें, कहीं किस्मत हमें उससे छीन न ले। तो इस तरह के कुछ ख्याल शायद आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और इसी एनर्जी की वजह से वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेके। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो जैसे यहाँ पे एक लायन है और ये लेडी उसको हैंडल कर रही है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उनके अंदर जो एक वाइल्ड नेचर है उसको आपने कहीं ना कहीं बहुत शांत किया है और आपके अंदर वो खूबी है, वो हिम्मत है कि आप किसी भी सिचुएशन को, जैसे यहाँ पे इस शेर को हैंडल करना इजी बात नहीं है लेकिन ये लेडी वो कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपके लिए कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना इजी है क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। लेकिन
जब उसी स्ट्रेंथ को लेके ये खुद के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे यहाँ पे ये शेर खामोशी से बैठा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है जितनी हिम्मत वो आपके अंदर महसूस करते हैं। मतलब इस बात को लेके भी वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि दैट यू आर इन हिज और हर लाइफ। तो ऐसा किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं आपके उस स्ट्रेंथ के ये कायल भी है। जैसे यहाँ पे ये शेर इस लेडी के पैरों के वहाँ पे बैठा है, वैसे ही वो आपकी स्ट्रेंथ को लेके काफ़ी ज़्यादा आपकी सराहना करते हैं और उन्हें पता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली फेस कर पाएंगी या कर पाएंगे। तो इस तरह का आपके बारे में भी वो ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से शायद आपके बारे में बहुत अच्छे थॉट्स रहते हैं उनके मन में। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो द वर्ल्ड। सेक्सुअल थॉट्स थोड़े रहते ही हैं उनके माइंड में। मतलब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज को लेके, तो वैसे ही शायद कई बार उन्हें मे बी रात को सोते वक्त ऐसे ख्याल शायद उनके मन में आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ या ये मैं क्या सोच रही हूँ। मतलब प्यार तो है, लेकिन जब सेक्सुअली कोई किसी के बारे में सोचने लगता है तो कहीं ना कहीं दिल जो है वो हो सकता है उनका ब्लेम करने लगता है कि तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो या ऐसे कैसे सोच सकती हो। प्योर हार्ट, प्योर लव, इसमें ये सब बातें नहीं आती। ये सेक्सुअल थॉट की एनर्जी अलग रहती है। तो शायद ये रात को सोते वक्त शायद कुछ ऐसा देखते होंगे जिसकी वजह से उनके ये सेक्सुअल थॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें जब एहसास होता है कि ये तो सही नहीं है, मैंने ये नहीं देखना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो वो पछताते रहते हैं। और उसी बात को लेके ये डर उन्हें सताता रहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं अपने पर्सन को खो ना दूँ। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपको एक विश की तरह मानते हैं और जैसे यहाँ पे इस स्टार को इन दोनों हाथों ने संभाल के रखा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपका ये जो प्यार है ये ऊपर वाले से मिला हुआ तोहफा है। और उन्हें अपने मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत संभाल के रखना चाहिए इस चीज़ को, इस प्यार को, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इजीली मिल जाए। जैसे यहाँ पे ये विश कार्ड हम देख रहे हैं, जो स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो उनके दिल से ये विश है कि कहीं उनके हाथों से ये प्यार छूट ना जाए, और ये प्यार का एहसास है आपके प्यार का। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ढेर सारी बातें हैं उनके दिलो दिमाग में आपसे करने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी वजह से शायद आपके दिल को थोड़ी सी चोट पहुंच सकती है। मतलब इन पास्ट में भी हो सकता है या फिर प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें ये डर भी लगता है कि वो बातें आपके दिल को चोट पहुंचाएंगी और वो हमेशा के लिए आपका प्यार खो देंगे। मे बी ऐसा भी कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, जो ये बातें उनके दिल के ऊपर बोझ बन के छाई रहती है और जिस वजह से ये ठीक से सो नहीं पाते। मतलब कहते हैं ना, हो सकता है कुछ बातें फील करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा गिल्टी भी फील करते होंगे और उन्हें लगता है कि मैं ये सब छुपा रहा हूँ, मैं नहीं डिजर्व करता उसका प्यार। और यही ख्याल जब उनके मन में आता है तो वो डर जाते हैं आपको खोने से। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। नेक दिल, उन्हें पता है आप बहुत नेक दिल इंसान हैं और इसी वजह से शायद ये पर्सन अपने दिल के ऊपर एक बोझ महसूस कर रहे हैं। मे बी कुछ हुआ है उनकी लाइफ में जो शायद जाने अनजाने हुआ है, लेकिन उन्होंने आपसे छुपाया है। और उसी बात को लेके जब ये सोचते हैं तो उनका दिल उन्हें ब्लेम करता है और इसीलिए शायद उनकी ये हालत है जिद के साथ। शायद इन्होंने पहले आपको पाना है ये सिर्फ जिद रखी थी और उस जिद के साथ ही इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था या फिर इस रिश्ते की शुरुआत की थी। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ उनकी जिद नहीं थी, ये आपकी तरफ से जो मिला है वो प्यार का एहसास बहुत अलग है इस जिद से। खुश मिजाज, ये अपने आप को बहुत खुश मिजाज नोटिस करते हैं जब भी ये आपके कांटेक्ट में रहते हैं और यही बात बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच जाती है जब वो अकेले होते हैं। कोई भी कह सकता है इस कार्ड को देख के कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है। खुश मिजाज तो बिल्कुल नहीं है, तो ये जो अकेलापन वो महसूस करते हैं वो उन्हें खाने लगता है। झूठ,
शायद इस पर्सन ने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं। हो सकता है अपने प्यार को लेके भी बहुत कुछ झूठ बोला है उन्होंने। मतलब प्यार उस वक्त नहीं था जिस वक्त शायद आपने उनसे वो सब बातें कही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने झूठ मूठी आपसे कुछ इजहार भी किया होगा और कुछ बातें कही हो सकती है। इट डिपेंड्स, हर एक को ये कार्ड रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ झूठ ऐसे बोले हैं जिसकी वजह से अब इन्हें अपने झूठ के ऊपर पछतावा हो रहा है। बोलना, वो क्या पछतावा है, कौन सी बातें हैं जो इनको इतना तड़पा रही है, इतना दर्द दे रही है, ये सब बातें वो आपसे बोलना चाहते हैं। बदलना, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाहता है। और ये क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, हमेशा के लिए आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। इस कदर अब ये आपसे प्यार करने लगे हैं। पैसे की भी शायद कुछ दिक्कत है राइट नाउ इस पर्सन के जिंदगी में, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अगर बता देंगे कि उनकी पैसों की वैसी कंडीशन नहीं है जैसे पहले थी, तो शायद आप उन्हें छोड़ के जाएंगे, या फिर क्या पता अगर ऐसा हुआ तो। मतलब ये डर होता है जो पहले हमने डिस्कस किया कि हमें सताता रहता है जब भी हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तो शायद ये भी बात है जो वो बोलना चाहते कि अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने थे। हो सकता है करियर में भी कुछ दिक्कत आई होगी, या फिर कुछ हुआ है पैसों को लेके, वो भी बोलना चाहते हैं। खुलासा, तो ये पर्सन उन सभी बातों का खुलासा आपके सामने करना चाहते हैं। क्या झूठ है, क्या हालात है, क्या रियल फीलिंग्स है, क्या हुआ था, क्या है राइट नाउ उनके जज्बात, सभी बातें, जो भी बातें उन्हें रात को सोने नहीं दे रही है, वो सभी बातें वो आपके सामने रखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग हिज और हर सेक्सुअल थॉट्स। बेहतर रास्ता, तो इन सब सिचुएशन के साथ डील करते हुए उन्हें यही समझ में आ रहा है कि शायद आपके सामने वो सब बातें रख देंगे तो इनके दिल के ऊपर का ये बोझ हट जाएगा। शायद यही एक बेहतर रास्ता उन्हें समझ में आ रहा है। बुलाना, शायद आपको कहीं पे बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो क्लियरली अपने थॉट्स आपके सामने रख पाए। कोई शांत समुंदर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे बहुत भीड़ नहीं है, आराम से बात की जाए, ऐसी कोई जगह हो। या फिर हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए कि मंदिर में भी बुला सकते हैं अगर उन्हें कुछ कन्फेस करना है तो देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। प्रीशियस, You are so precious to be, sweet as can be baby of mine। तो ये आपको एक प्रीशियस, बहुत प्रीशियस मानते। प्रीशियस मतलब जिसकी कोई भी कीमत ही नहीं हो सकती, बहुत ही वो बेशकीमती होता है ऐसा एक पर्सन। और आप समझ सकते हैं कि अपनी कोई बहुत प्यारी अनमोल चीज़ खोने का किसी को कितना डर महसूस होता होगा। तो ऐसा इस पर्सन के दिल में ख्याल आ रहा है कि शायद उन्होंने अब तक आपसे कुछ झूठ बोले हैं, और वही झूठ अब वो उन्हें सता रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि वो सच्चा दिल अब उनसे आपसे कितना प्यार करता है। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।